हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लॉज एंड द गवर्नमेंट। लॉज एंड द गवर्नमेंट मतलब कि लॉज का मतलब क्या, नियम, और गवर्नमेंट का मतलब क्या, सरकार, यानी कि फॉर्म्स ऑफ नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कि हम लोग चुनते हैं, वही हमारा गवर्नमेंट होता है। और हम लोग चुनते हैं किसको हैं, अपने लोकल लीडर को ही चुनेंगे ना। उसके बाद फिर इस टॉपिक का पूरा मतलब ये हो गया कि आखिर नियम और सरकार क्या है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन देख लेते हैं। इस टॉपिक में हमारा क्या है, लॉज एंड द गवर्नमेंट में। तो द गवर्नमेंट मेक्स द लॉज, आपको मालूम चल गया होगा क्योंकि हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट में ये पढ़ रखा है कि गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो हमारा सरकार है, वही हमारे लिए क्या करते हैं, नियम कानून को बनाते हैं। तो गवर्नमेंट मेक्स द लॉज एंड पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो इट। और जो नियम हम लोगों के गवर्नमेंट हमारे लिए बनाते हैं, यानी कि हमारे कंट्री के भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए जो बनाते हैं, वो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो पहली स्टेटमेंट में ये हो गया, पहले लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारे लिए गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं, जो भी नियम कानून बनाते हैं, हम सभी लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए, हम सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, लॉज नीड टू बी इन्फोर्स्ड। लॉज नीड टू बी इन्फोर्स्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, किसी भी कंट्री में नियम कानून क्यों लाया जाता है, किसी भी कंट्री में नियम कानून इसलिए लाया जाता है ताकि उस कंट्री में जो सिस्टम चल रहा है ना, वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल पाए। जैसे यदि हमारे कंट्री में यदि हेलमेट वाला सिस्टम है कि यदि आप बाइक लेकर रोड पे निकलेंगे तो आपको हेलमेट पहनना ही है, तो ये नियम क्यों है, ये नियम इसलिए है ताकि लोगों की भलाई का, लोगों की जो जान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। क्योंकि आपको मालूम है कि रोड एक्सीडेंट आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है ना। रोड एक्सीडेंट का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि रोड एक्सीडेंट आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है। तो यदि सरकार इस चीज़ को निकाली है, यदि सरकार ये नियम निकाली है कि आपको रोड पर हेलमेट पहन के ही चलना है यदि आप बाइक चला रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना वो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नियम कानून जो हमारे सरकार के द्वारा निकाला जाता है, वो कंट्री में एक शांति का माहौल बनाने के लिए निकाला जाता है, हमारे जान को बचाने के लिए किया जाता है, हमारे भलाई के लिए ही नियम कानून को लाया जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि लॉज नीड टू बी इन्फोर्स्ड, यानी कि नियम लागू होने चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार अच्छी तरीके से चल पाए, हमारा देश अच्छी तरीके से चल पाए, हम लोग अच्छी तरीके से खुशहाली का जीवन जी पाएँ। इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाते हैं और हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए, हम सभी को उनका पालन करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए। उसके बाद क्या है, कोर्ट हैज़ द पावर टू गिव जस्टिस टू द एग्रीड पार्टी। अब देखिए, हमारे कंट्री में जज, यानी कि जो हमारे कोर्ट हैं, जैसे हमारे सिविल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इन सभी के पास इतना ज़्यादा पावर है, इन सभी के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी गवर्नमेंट को वो अपने गलत डिसीजन के लिए फटकार लगा सकती है। तो कोर्ट के पास इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो किसी को भी फटकार लगा सकती है, किसी को भी वो यदि वो कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको वो सजेशन दे सकती है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कोर्ट के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति तक को भी वो फटकार लगा सकते हैं, डांट लगा सकते हैं यदि वो गलत काम कर रहे हैं तो हमारे कंट्री में जो सुप्रीम पावर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावर है, किसी भी चीज़ों में दखलंदाजी यदि वो कर सकते हैं, तो वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर हमारा सिविल कोर्ट। मतलब कि कोर्ट के पास आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा पावर रहता है कि वो राष्ट्रपति तक को वो डांट सकता है, इस प्रकार का पावर है कोर्ट के पास। तो जो भी सरकार डिसीजन लेती है ना, तो सरकार डिसीजन यदि वो ले रही है, तो देखिए, अब आपके मन में ये लग रहा होगा कि जो गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया वो फाइनल होता है डिसीजन। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि सरकार गलत डिसीजन ले रही है तो उसके ऊपर भी एक इंसान बैठा हुआ है उसको डांट फटकार लगाने के लिए कि आपने डिसीजन गलत लिया। जैसे यदि आप क्लास में यदि कोई गलती करते हैं तो आपको डांट फटकार लगाने के लिए आपके क्लास टीचर है। उसी प्रकार यदि सरकार कोई गलत काम करती है, कोई गलत डिसीजन लेती है, तो उसको डांट फटकार लगाने के लिए हमारे पास कोर्ट है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोर्ट का भी यदि कोई गवर्नमेंट का भी यदि कोई हेड है तो वो है हमारा कोर्ट। और कोर्ट के पास पूरा पावर है, यदि आप गलत काम कर रहे हैं तो वो आपको डांट फटकार लगा सकती हैं। तो ये हो गया हमारा नियम कानून और सरकार के दोनों के बीच में रिलेशन। तो नियम और कानून दोनों आपस में कनेक्टेड है, नियम कानून और सरकार जो हमारा दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो यही चीज़ हमारा इस टॉपिक में था। आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट,
देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वो कर सकते हैं, ये था हमारा उस टॉपिक में। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों ने लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ा, 3 लेवल होते हैं हमारे, है ना। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सरकार यानी कि गवर्नमेंट हमारा कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।